हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट जो बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट है क्लास 12th का, उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यूज के साथ। तो देयर आर 28 पोलन मदर सेल इन अ पोलन सेक। अगर पोलन सेक के अंदर 28 मदर सेल है, देन हाउ मेनी पोलन टेट्राड वुड बी फॉर्म्ड। तो कितने पोलन टेट्राड फॉर्म्ड होंगे? तो अगर 28 पोलन मदर सेल है तो 28 पोलन टेट्राड फॉर्म होंगे। तो इसका आंसर है 28। द एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ। जो पोलन ग्रेन होता है उसकी जो एक्साइन होती है वो किससे बनी हुई होती है? स्पोरोपोलिन से। थर्ड है पेरिस्पर्म इज। जो पेरिस्पर्म है वो क्या है? रेसिडुअल पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है उसका रेसिडुअल पार्ट को पेरिस्पर्म कहते हैं। फोर्थ, इनक्लोज्ड विद इन द इंटीग्यूमेंट इज अ मास ऑफ सेल कॉल्ड। जो मास होता है सेल का, जो इंटीग्यूमेंट के अंदर इनक्लोज्ड रहता है, उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है 2019 में। फिर है फिफ्थ, एडिबल पार्ट ऑफ एन एप्पल इज। जो एडिबल पार्ट होता है एप्पल का, कौन सा खाने वाला पार्ट होता है एप्पल का, वो क्या होता है? फ्लेशी थैलेमस। एंजियोस्पर्म है एंडोस्पर्म विच इज। तो ऐसा एंजियोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म होता है, हर एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म होता है। तो जो एंडोस्पर्म है वो कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनएक्टिव स्टेट ऑफ एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो है जो इनएक्टिव स्टेट में होता है तब उसे क्या बोलते हैं, या ऐसी कौन सी स्टेट है जिसमें एम्ब्रियो जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसे कहते हैं डोरमेंसी। एट्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। जो पोलन ग्रेन डेवलप हो रहा है उसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? टेपेटम। टेपेटम जो है वो इनर मोस्ट लेयर है और वही जो है क्या प्रोवाइड करती है? न्यूट्रिशन। नाइन्थ, परसिस्टेंट न्यूक्लियस इन द सीड इज नोन एज। जो परसिस्टेंट न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होता है सीड के अंदर उसे क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म। फिल इन द ब्लैंक्स। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन हुए जो प्रोसेस होती है फॉर्मेशन की, किसकी? एम्ब्रियो बनना बिना फर्टिलाइजेशन के, उसको क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस। एप्पल इज एन एग्जांपल ऑफ। एप्पल किसका एग्जांपल है? कैसे फ्रूट का? फॉल्स फ्रूट, क्योंकि वो थैलेमस से जनरेट होता है। देन इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ पोलन सेक। कौन सी इनरमोस्ट लेयर होती है पोलन सेक की? तो टेपेटम इनरमोस्ट लेयर होती है। फोर्थ, फ्रूट विच डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड। ऐसे फ्रूट्स जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होते हैं, ऐसे फ्रूट्स को क्या करते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। फिफ्थ, अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सेक हैज। जो टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सेक होता है उसमें क्या होता है? कितनी सेल्स और कितने न्यूक्लियस होते हैं? तो 7 सेल होती है और 8 न्यूक्लियाई होती है। सिक्स, द इज द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट फ्रूट। जो कोकोनट फ्रूट होता है उसमें खाने वाला पार्ट कौन सा होता है? तो एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म इज द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट फ्रूट। सेवेंथ वाला है फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट टेक प्लेस इन। जो फर्टिलाइजेशन जो फ्लावरिंग प्लांट में होता है वो कहां पर होता है? एम्ब्रियो सेक में। देन एट्थ वाला, ऑक्यूरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो। अगर किसी सीड में एक एम्ब्रियो से ज्यादा एम्ब्रियो है तो उसे क्या बोलेंगे? पॉली एम्ब्रियोनी। मतलब एक एम्ब्रियो से ज्यादा प्रेजेंट होने को पॉली एम्ब्रियोनी कहेंगे। ट्रू फॉल्स जो मेनली आते हैं या आए गए हैं, इसमें से ज्यादा तो नहीं आते, बस 3-4 है। इन ग्रास फैमिली और पोइका द कोटिलेडन इज नोन एज स्क्यूटेलम। या ग्रास फैमिली है या तो पोइक्सिया है, उसमें जो कोटिलेडन है उसको स्क्यूटेलम कहते हैं। तो ये ट्रू है। ओनली वन ओविल इज फाउंड इन ऑल द ओवरीज। सारी ओवरीज में केवल एक ही ओविल पाया जाता है। फॉल्स। देयर इज नो नीड ऑफ इमस्कुलेशन इन हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो इसमें भी आ जाएगा ट्रू। देन फोर्थ है नेक्टर एंड पोलन आर रिवॉर्ड टू दी पोलिनेटर्स बाय फ्लावर्स। जो नेक्टर है पोलन है वो किससे? फ्लावर से बनते हैं। ट्रू। देन आ जाते हैं वन वर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है? एक से ज्यादा एम्ब्रियो फॉर्म करने को पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। And for what type of pollination plant with condensed inflorescence exposed statements feather stigma adapted for? तो इसमें आ जाएगा एनिमोफिली, wind pollination. Then which part of synergy direct the entry of pollen tube into embryo sac? तो आ जाएगा filiform apparatus. फिर है राइट द नेम्स ऑफ 4 पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस के 4 पार्ट्स के नाम बताओ। तो प्लूम्यूल है, एपिकोटिल है, हाइपोकोटिल है और रेडिकल है। राइट नेम्स ऑफ 2 सच फ्लावर इन विच द पोलिनेटर इंसेक्ट यूज फ्लावर एज दिस ओवी पोजिशन साइट आल्सो। इसे 2 फ्लावर के नाम लेना है तो कौन से? एमोर्फोफेलस और यूका। अब इसमें से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो। तो एप्पल को फॉल्स फ्रूट क्यों कहा जाता है और एप्पल कहाँ से फॉर्म होता है? तो जो ओवरी है फ्लावर की टर्न इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद। व्हेन द फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम सम पार्ट अदर देन ओवरी लाइक इन्फ्लोरेसिन, थैलेमस, एटीसी, देन सच। अगर ऐसा कोई सा फ्रूट है जो ओवरी की जगह दूसरे पार्ट से डेवलप हो रहा है तो उन्हें फॉल्स फ्रूट कहेंगे। तो जो एप्पल है वो थैलेमस से जनरेट होता है इसलिए उसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं। देन इंपॉर्टेंट कौन सा है? टेपेटम का क्या रोल है? जो पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है या पोलन ग्रेन की जो वॉल है उसकी फॉर्मेशन में टेपेटम का क्या रोल है? टेपेटम फॉर्म्स द इनरमोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसकी सबसे इनरमोस्ट, सबसे अंदर वाली लेयर फॉर्म करता है जो कि न्यूट्रिशनस होती है। वो कौन सी होती है? टेपेटम। इट फॉर्म्स एन ऑयली लेयर ऑन द वॉल ऑफ पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन है उसकी वॉल पे ये एक ऑयली लेयर फॉर्म कर देता है। टेपेटम ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन है उसकी एक्साइन को बनाने के लिए टेपेटम बहुत जरूरी होता है या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होता है वो कौन सा होता है? स्पोरोपोलेनिन।
जिससे एग्जाइन बनती है। द पोलन कीट ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर इज ऑल्सो मेड बाय टेप्टम। जो पोलन कीट होती है पोलन ग्रेन की इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर की, वो किससे बनती है? वो टेप्टम से बनती है। देन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंस। अब सेल्फ पॉलिनेशन में खुद ब खुद पॉलिनेशन हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन में एक मीडियम लग रहा है पॉलिनेशन करवाने के लिए। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या आ जाएगा, जब जो पोलन ग्रेन है ऑफ अ फ्लावर आर ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, अगर एक ही सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं स्टिग्मा तक तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। लेकिन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जब जो है पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो उन्हें क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। और जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो होमोजाइगोसिटी प्रमोट करते हैं, मतलब उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आता, स्पीशीज चेंज नहीं होती है, म्यूटेशन नहीं होता है। लेकिन जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो हेट्रोजाइगोसिटी को प्रमोट करता है, मतलब इसमें चेंज आ जाता है, स्पीशीज अलग हो सकती है थोड़ी बहुत, मतलब म्यूटेशन मतलब चेंजेस आ सकता है, थोड़ा बहुत न्यू स्पीसीज जनरेट हो सकती है। अब जो सेल्फ पॉलिनेशन है, फ्लावर्स आर यूजुअली बाइसेक्सुअल होते हैं। अगर जो बाइसेक्सुअली मतलब उसमें दोनों वहीं पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर यूनिसेक्सुअल है तो मेल और फीमेल जो है वो भी सेम प्लांट में ही पाए जाएंगे। और जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो उसमें बाइसेक्सुअल भी हो सकता है और यूनिसेक्सुअल में भी हो सकते हैं, और मेल और जो फीमेल है वो दोनों अलग अलग पार्ट में पाए जाएंगे। देन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अभी तक आए हैं, मोनोकोट सीड और डाइकोट सीड क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन मोनोकोट एंड डाइकोट सीड। तो जो मोनोकोट सीड है उसमें केवल एक कोटिलेडन प्रेजेंट होता है, और डाइकोट है उसमें दो कोटिलेडन प्रेजेंट होते हैं। जो मोनोकोट सीड है उसमें जो फूड मटेरियल है वो एंडोस्पर्म में स्टोर होता है, और जो डाइकोट है उसमें फूड मटेरियल कोटिलेडन और एंडोस्पर्म दोनों में स्टोर होता है। जो मोनोकोट सीड है अ प्रोटीन रिच एल्यूरोन लेयर पाई जाती है फाउंड आउटसाइड द एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के बाहर एल्यूरोन जो लेयर है वो पाई जाती है, लेकिन डाइकोट सीड में एल्यूरोन लेयर एब्सेंट होती है। एंड द एम्ब्रियो इज प्रेजेंट ऑन वन साइड ऑफ सीड, सीड के किसी भी साइड है तो लेफ्ट या राइट साइड एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, और डाइकोट में बीच में एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है।